हमारे देश की जनता को आप सभी विद्वजन, आप सभी बड़ी पार्टी के नेता कैसे मुंह दिखाएंगे, कैसे उनका सामना करेंगे? और वहां जाने से पहले, आपके पास आने से पहले दिलीप जी, कुछ घोटालों की लिस्ट हमने रिसर्च के बाद निकाली है, आपको बता दें। और सिर्फ उसमें गौर करने वाली बात दिलीप जी यह है कि उनकी रकम कितनी है, कितना पैसे का घोटाला है। कोयला घोटाला 1,86,000 करोड़, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला 1,76,000 करोड़, वक्फ घोटाला 2 लाख करोड़, कॉमनवेल्थ घोटाला 70,000 करोड़, सारा हाउसिंग बॉन्ड घोटाला 24,000 करोड़, तेलगी घोटाला 20,000 करोड़, सत्यम घोटाला 14,000 करोड़, शारदा घोटाला 10,000 करोड़, NSEL घोटाला 5600 करोड़, सिक्योरिटी घोटाला 4,000 करोड़। दिलीप घोष जी, ये लिस्ट बहुत लंबी है। इसमें बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी, आरजेडी, समाजवादी, सभी के नेता कहीं ना कहीं शामिल हैं। बताइए सर। देखिए अंसारी जी, आपने जैसा कि भूमिका बांधा और जो डॉक्यूमेंट सामने रखा, मैं उसको उल्लेख करने ही वाला था। हमारे भाई साहब संजय जी ने बड़े मासूमियत ढंग से विषय को ऐसा रखा कि जैसा कि ना वो कुछ जानते हैं ना उनकी पार्टी कुछ जानती है। ये बात सही है, आपने भूमिका जैसा बांधा। देश एकदम भ्रष्टाचार की कगार पर पहुंच गया था, सर्वोच्च स्तर पर था भ्रष्टाचार। इसीलिए लोगों ने, कई आंदोलन भी हुई और उसके बाद जो परिवर्तन एनडीए की, मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसका फल है कि ये सरकार आई है और माननीय मोदी जी ने स्लोगन दिया, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। बिल्कुल सही है, ना उनका सरकार का ऊपर कोई आरोप लगा सकता है ना उनकी पार्टी पर। लेकिन ये जो घटना घट रही है, आप केरल से ले लीजिए, महाराष्ट्र के 2 मंत्री अंदर है, केरल के मुख्यमंत्री के नाम पर आया है, दिल्ली सरकार के मंत्री अंदर हैं, लालू प्रसाद जी खुद अंदर है, और कांग्रेस के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए जो संविधान के ऊपर अपने को सोचते थे, उनको भी आज वहां जाके बैठ करके सवाल का जवाब देना पड़ रहा है। और आज एकदम पूर्व भारत में पहुंच गया है। उत्तर पूर्व भारत में भी बड़ी बड़ी इसी घटनाएं आई पहले। ये जो हो रहा है, इसमें 2 बातें हैं। इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही थी और जो कर रहे थे उनको लग रहा था कोई हमको छू नहीं सकता। अब क्या बोला जा रहा है कि घर आकर नहीं पूछ सकते, क्यों घर में वहां बुला रहे हैं, यहां तक सोचते थे लोग, कानून व्यवस्था और संविधान का ऊपर। और इससे लोग भी बहुत हताश होकर सोचते इस देश का कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन आज लोगों का जवान बदल रहा है। दुनिया में, देश में, सब जगह एक नया ऊर्जा आ रहा है। लोगों को भरोसा हो गया कि यही सरकार कर सकती है। मैं आपको याद कराता हूं, 21 तारीख की रैली की भाई साहब ने चर्चा की। बहुत बड़ी ऐतिहासिक रैली हुई। जो भी हुआ, रोड पर रैली हुआ था। इससे बड़ी बड़ी रैलियां हम लोगों ने किया। कलकत्ता में ब्रिगेड ग्राउंड में 10 गुना ज्यादा संख्या आया उसमें। प्रश्न वहां नहीं, वहां उनके नेत्री ने बोली कि हम डरते नहीं सीबीआई से, ईडी से, हमारा रेड सीधा है, कोई कुछ नहीं कर सकता है, हमें डराओ मत। और दूसरे ही दिन जब छापामारी शुरू हुई तब उनके एक नेत्री ने, मंत्री ने बोली कि अगर हमारा किसी नेता का तबीयत बिगड़ता है, किसी कार्यकर्ता का, तो हम देखेंगे ईडी को और सीबीआई को। इस प्रकार बातें करने वाले थे। और आज क्या बोल रहे हैं कि उस रुपया से हमारा कोई मतलब नहीं, उस महिला से हमारा कोई मतलब नहीं। अब मुझे पता नहीं संजय जी लोग कब बोलेंगे कि पार्थो बाबू से हमारा कोई मतलब नहीं है। अब देखिए, जो महिला की बात चर्चा हो रही है, वो 21 जुलाई के मंच पर वो बैठी है। वो फोटो आप चाहे तो मैं भेज सकता हूं अभी। और उनके पीछे बहुत पुराने बड़े बड़े नेता बैठे हैं, उन लोग सब सामने बैठे हैं, कई महिलाएं उनमें से वो भी हैं। और पार्थो बाबू का वो ब्रांड एम्बेसडर थी। वहां एक बहुत बड़ा दुर्गा पूजा होता है पार्थो बाबू का नाम से, उसका सारा देखभाल वही करती है। और कई ब्लड डोनेशन आदि आदि पार्टी का सब प्रोग्राम में उनका फोटो आप चाहे तो ढूंढ सकते, चाहे तो मैं भेजूंगा। इस प्रकार परिस्थिति में अगर पल्ला झाड़ना चाहेंगे, और उनका तो स्पोक्समैन ने, महामंत्री ने यहां तो बोला कि इतना रुपया कहां से आ गया डिमोनेटाइजेशन के बाद, उसका पहले इंक्वायरी होनी चाहिए, नोट कहां से आई। आप उल्टा चोर कोतवाल को ही डांट रहा है। तो मुझे लगता है ये सबका उत्तर मिल जाएगा। जिस गति से ईडी जा रही है और जिस प्रकार तैयारी से सवाल के साथ और डॉक्यूमेंट के साथ आगे बढ़ रहा है। अब 21 करोड़ रुपया किसी का घर के मिले, मंत्री का सहयोगी हो, संपर्कित हो, उसके, और मंत्री का घर से ही सारा क्लू मिला है, डॉक्यूमेंट्स मिला है। उस महिला का नाम कोई नहीं जानता, फिर वहां पहुंचे। सच में इतनी बड़ी नायिका है, उड़िया बंगला फिल्म में बोले तो ममता बनर्जी उनकी तारीफ करती है, मैं उसका नाम नहीं जानता था। दिलीप जी, आप उनका कोई फेसबुक प्रोफाइल मुझे भेजा है, मैं देखा उनका अलग अलग ढंग से फोटो है, हर फोटो में 3-4 से ज्यादा लाइक नहीं है। तो इतनी बड़ी नेत्री है, जिनका नेत्री उनका तारीफ करते हैं, उनको जानते नहीं है, उनके साथ कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार बातें करने से क्या फायदा है, जब पकड़े ही गए हैं और 2-4 दिन इंतजार करना पड़ेगा।
ठीक है दिलीप जी।